सर्व पत्र पुष्पमार्गं च फलराक्ष देशमार्गं च न विसर्वन्तिमिन्दं सर्व क्रूरवेताल शास्त्रि दात्म्यं च वेदनीयं च मोहनीयं च न सर्व कर्मणदूतं सुमिन्दम् ओम सुदर्शमारा चक्र विक्र तेजुलसो शांतिं कुरुकुरु जीवानंदनं कुरुकुरु राजानंदनं कुरुकुरु भव्यानंदनं कुरुकुरु सर्वगोकुलानंदनं कुरुकुरु सर्वलोकसत्तं कुरुकुरु सर्वदुःखमनाना दहद पच पच पुट पुट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमाना हुं पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासनं शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पापों सर्वविनाश सर्वोच्चम चाम ओम राम ह्रीं रूम राम अशी अवसा गुणदानंदे नाम देश सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम कुरुकुरु रिद्धिम कुरुकुरु सिद्धिम कुरुकुरु आरोग्य संपदाम कुरुकुरु वशट नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुसदीपसं धूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गण रिवांकुले जिनग्रहे जिननाथमहं मुझे ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ दिव्य भव्य महामनोरम मार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए, आज का दिन जो है सोमवार है। सोम यानी साइलेंट, शांत, रिलैक्स। चंद्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए सोम जो है चंद्र को माना है, इसलिए सोमवार ग्रह के नाम के अनुसार सोम पड़ा। आज कुछ चीजें हमारे ज्योतिष धर्म के अनुसार वारों का भी कुछ कर्तव्य बनता है, अलग अलग उसका ये रहता है। कुछ वार में क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा भी जो है उल्लेख अलग होता है, नक्षत्रों के अनुसार भी उल्लेख मिलता है। तो आज के दिन में शांति कर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समयों का लिखा है वार कृत्य करके, मेरे एक ज्योतिष पुस्तक है मुहूर्त विज्ञान करके, उस ज्योतिष विज्ञान के अंदर विशेष उल्लेख मैंने किया है कि कौन से वार में कौन से कर्म करने से उसका फल मिलता है, उसका लाभ मिलता है। इसके विश्लेषण भी मैंने उसमें दिया है। आप सभी को आज जो है इसमें डाल दूंगा मैं, क्या बोलते हैं, नवग्रह इस जो है इसका पीडीएफ बना करके चाहो तो आपको इसमें डाल दूंगा, आपके नमोलोय सब सोनो ग्रुप में डालने को बोल देता हूँ 1-2 दिन के अंदर। वार की पेज नंबर 20 के अंदर लिखा है कौन से वार में कौन से फल करने से अच्छा होता है। सोमवार के दिन आभूषण निर्माण करना, बगीचा लगाना, नृत्य गान विद्या सीखना, जो नृत्य है, डांस है, या भरतनाट्यम आदि जो हमारी भारतीय संस्कृति का जो प्राण है, कला है, 72 कला है, उसमें से नृत्य और गान और विद्या, यह 3 चीजें इसमें बहुत ये लेना। और जो दुधारू पशु है, दुधारू जो दूध देने वाली पशु, उसको आज खरीदने से, और जहां पानी नहीं लगता है, खेती बाड़ी जिनके लोगों का है और बोर मारना चाहते हैं, कुआं खोदना चाहते हैं, वे आज के दिन करने से बहुत अच्छा रहता है। और इसी प्रकार पशु को देना और लेना दोनों भी बहुत अच्छा रहता है। सोमवार के दिन ये लाभप्रद रहता है, शुभप्रद रहता है, शकुन का टाइम रहता है। और शंख, शंख जो है आज लेना चाहिए। जिनके दारिद्रता बहुत ज्यादा है, जिनके घरों में दारिद्रता का लक्षण भरा पड़ा है और दरिद्रता खत्म नहीं होती है, कुछ टोटके जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको तंत्र विज्ञान में हम लोग उसको मानते हैं, शकुन मानते हैं, मांगलिक मानते हैं, जो कि देखिए आप बोलेंगे ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो अष्टमंगल द्रव्य है कि नहीं, छत्र है, चामर है, तो ये अष्टमंगल को द्रव्य है, ये द्रव्य वस्तु है, परिवर्तन कर देता है। आप कभी कभी देखा होगा, कहीं वास्तु में जाते हो, होटल में देखते हो, कुछ वस्तु को देख लेते हो तो मन प्रसन्न हो जाता है। मूड अगर कहीं खराब भी हुआ और अचानक कोई ऐसी वस्तु आपको दिख जाए और तुरंत आपका मूड प्रसन्न हो जाता है, तो कहने का तात्पर्य यह है, ये द्रव्य जो है मनुष्य के इफेक्ट कारक है। अगर आपको, जैसे मैंने आपको कुछ दिमाग में नहीं था और मैंने पुस्तक दिखा दिया, तो पुस्तक के प्रति मैंने 2 शब्द बोला तो आपके मन आकर्षित कर गया,
अगर आपको यह सरस्वती, जब भी आपने देखा सरस्वती देखते ही मन आकर्षित होता है, झंडा देखते ही भारत का अभिमान जग उठता है, और अशोक का सिंह देखा तो एक ऊर्जा और तेज बढ़ता है। तो ये कुछ मांगलिक द्रव्यों से यह मनुष्य के अंदर कुछ एक्टिव प्रक्रिया आरंभ होती है। तो शंख, कुछ 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो मनुष्य के जीवन के अंदर बहुत सारी बदलाव करता है, बहुत सारे धन संपदा को भी आकर्षित करता है, और वास्तु के अनेकों प्रकार के अनेकों जो है कार्य करता है। इसलिए जो है आपके घरों में कुछ चीजें होनी चाहिए जिससे आपके घरों में तरक्की बने, शांति बनी रहे। और ये 5 चीजें जो है रहने से एक शांति का, बरकत का, और धन समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य का सदा जो है आपके जीवन में बनी रहता है। सबसे पहले आपके घरों में कहीं ना कहीं ये जो कार्टून है, ये सब चीजें जो है कम रखिए। कार्टून वगैरह जो बोलते हैं ना, फालतू आलतू चीजों को कम रखिए, कुछ ऐसी वस्तु को रखिए जिससे आपके जीवन के अंदर समृद्धि आए। तो उसमें सबसे पहले आपको मैं बताऊं, राजस्थानों में कहीं कहीं पाया जाता है वह, आपको पता होगा, राजस्थान के लोगों के घर के दीवारों के ऊपर हाथी बनाते थे। ये हाथी लक्ष्मी का प्रतीक है, शुभ का प्रतीक है। तो आपके घरों में कहीं ना कहीं हाथी का चित्र होना जरूरी है। गज लक्ष्मी कहा उसको, गज जो है लक्ष्मी का अवतार का स्वरूप। आप देखिए, लक्ष्मी बेटी और गज जो है उस पर जलधारा छोड़ रहा है, तो गज लक्ष्मी का स्वरूप माना है हाथी को। तो हाथी का ये कोई भगवान के स्वरूप में नहीं पूजा जाता है, ये भगवान के रूप में आपको नहीं देखना चाहिए। एक जैसे आपके जीवन के अंदर कपड़ा पहनते हो, एक कपड़ा पहनते से इफेक्ट पड़ता है, एक कपड़ा गंदा पहनने से आपका इफेक्ट, आपका इमेज डाउन होता है। ऐसे एक घर की जो है शोभा और आकर्षणता बढ़ाने का एक शुभ संकेत, शुभ कार्य रूप में माना है। तो अगर आपके घरों के अंदर अगर शुभ अगर करना चाहते हो, घर को समृद्धिशाली बनाना चाहते हो, घर को अगर यशस्वी बनाना चाहते, तो इतने बड़े घर मकान बनाते हो तो एक हाथी का, चाहे वह तांबे पंच धातु हो, या फिर अगर आपका छोटा सा भी अगर एक हाथी का अगर शो पीस अगर आपके घर में, चाहे वह कपाट के अंदर हो, चाहे वह देवस्थान यानी जहाँ आप मूर्ति मंदिर आदि जहाँ आपने बनाए, वह छोटा सा या बड़ा जैसे आपकी जगह हो या आपकी समझ जो भी हो, वहां हाथी जरूर रखना है। हाथी आपके लिए शुभ माना है। दूसरा वस्तु है, एक स्वस्तिक जरूर पीतल का रखना है। स्वस्तिक जो है यह आपके जीवन के लिए बहुत ही आकर्षण का कारक माना है, और आपकी मस्ती और समृद्धि का कारक माना है। एक हाथी, एक ये स्वस्तिक, और एक शंख। शंख भी जो है आपके लिए शुभ माना है। 2 चीजें मैं कल बताऊंगा क्योंकि मैं विषय दूसरा ले रहा था और बीच में ये विषय आ गया। तो शंख भी जो है ये, और 2, एक तो हाथी, शंख और स्वस्तिक, और 2 बता देता हूं, आप रख लीजिए। उसके बाद जो है गोमती चक्र, और इसी प्रकार जो है जो ऊंट है, ऊंट का भी अगर मूर्ति अगर आपके घरों में रहता है, ये 5 जो है लक्ष्मी कारक माना है, आपके समृद्धि कारक माना है। तो आप देख के लीजिए, जिस दिन गुरुवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, आप रख के देखिए, आपके केवल केवल 25 दिन के अंदर या 27 दिन के अंदर जो है आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए और दिमाग में ये बना लीजिए, व्यापार की वृद्धि के लिए, घरों की समाधि के लिए। अब देखिए कारण क्या है, हाथी जो है हमारा जो सर्वान यक्ष है, भगवान जहां 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 जाते हैं, जिधर 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 जाते हैं, वो सर्वान यक्ष सबसे पहले आगे चढ़ता है धर्म चक्र लेकर के। धर्म आपको फोटो दिखा दूं मंदिर के अंदर यार धरण सर्वान यक्ष मूर्ति तो श्री अले वीडियो दगा देखिए सर्वान यक्ष की जो आकृति है,
जब भी समोषण कहीं जाना होता है, जैसे संघ का विहार होता है, तो ऐसे भगवान का विहार होता है। और भगवान का विहार के टाइम पर जो है सबसे अगर आगे आगे चलता है तो सबसे पहले सर्वान यक्ष चलता है। हाँ, तो सर्वान यार जरा ले। हाँ हाँ, अब देखिए सर्वान यक्ष को हम दिखाएंगे आपको कि सर्वान यक्ष की आकृति कैसी है। देखिए आपको दिखाया जा रहा है सर्वान यक्ष। देखिए ये पूरा सर्वान यक्ष है। सबसे के ऊपर, सिर के ऊपर धर्म चक्र रहता है, इतनी तो सपा यार दर मुकुट तक। हाँ, और नीचे जो है हाथी रहता है यार जरा, विचित्र। सबसे नीचे जो है हाथी रहता है। ओ भगवान सर्वान एक जो होता है। हाँ, नीचे तो तड़िक तो श्रेयर्दर आनी तो श्रेय आनी तड़गिंद। जो सर्वान एक है वो नीचे ऐसा हाथी रहता है। वो हाथी के ऊपर जो है सर्वान यक्ष चलता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, सर्वान यक्ष की जो आकृति है वो सबसे पहले हाथी पर बैठ करके और धर्म चक्र लेकर के, जो धर्म चक्र लेकर के सबसे पहले आगे आगे भगवान के आगे आगे सर्वान यक्ष चलता है। तो सर्वान यक्ष ये ध्वज का प्रतीक माना है। तो वातावरण को बदलने के लिए, पर्यावरण को बदलने के लिए, और आपकी सभी प्रकार की जो कुमति है, लोगों की दुष्ट भावनाएं हैं, भगवान के प्रति विरोधात्मक भावनाएं हैं, भगवान के प्रति असंवेदनशीलताएं है, वह यह सर्वान यक्ष के माध्यम से जो है सारा वो चक्र के माध्यम से वह परिवर्तित होता है। और जहां जहां ये सर्वान यक्ष चलता है वहां 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 जो है समृद्धि, यश, आरोग्य, वातावरण आदि सभी प्रकार के परिवर्तित होता है। तो हाथी जो है सर्वान यक्ष का वाहन माना है हमारे वास्तु के अंदर, साहित्य के अंदर और तिलोक आदि ग्रंथों के अंदर इसको सर्वान यक्ष का वाहन स्वीकार किया। इसी प्रकार संसार के अंदर सबसे पहले भगवान जन्म के बाद अगर कोई किसी पर विराजित होते हैं, भगवान किसी पर बैठते हैं, तो वह है हाथी के वाहन पर बैठते हैं। भगवान का दो ही जगह जो है उल्लेख मिलता है। एक तो जो है भगवान हाथी पर बैठ करके, यानी जो ऐरावत हाथी पर बैठ करके सुमेरु पर्वत के महाअभिषेक के लिए पधारते हैं, या फिर पालकी के अंदर बैठ करके वन विहार करते हैं। दो का उल्लेख बहुत विशेष मिलता है। इसलिए जितने भी पंच कल्याण होते हैं वहां हमारे जैनों में हाथियों का विशेष आगमन होता है। इसी प्रकार हाथी का और भी उल्लेख मिलता है। भगवान पार्श्वनाथ और हाथी का बहुत संबंध है। और भगवान पार्श्वनाथ भी एक हाथी के पर्याय रूप में थे। और गौतम गणधर को जो है सॉरी अपने भगवान पार्श्वनाथ जब वन के अंदर विहार करने गए थे, हाथी पर सवार होकर के गए थे, तब जा करके नाग नागिनी तड़प रहे थे, तब नमोकार मंत्र सुनाए, तब हाथी पर सवारी थे भगवान पार्श्वनाथ। तो हाथी बहुत ही शुभ माना है, अच्छा माना है। इसलिए हाथी का छोटी सी मूर्ति या हाथी का जो है हमने जो है नवग्रह तीर्थ के अंदर, जब नवग्रह तीर्थ का आरंभ होता है, गेट के पास ही दो चार हाथी बनाए हैं और दो हाथी बनाना है। अब वो हाथी जो है परमानेंट बनाना है और सीमेंट के बने हुए है। अब मार्बल के बनाने की इच्छा है। अगर किसी के अगर कोई दाता मिले, वो ज्यादा नहीं है, वो अभी आज पूछ के बताता हूँ, 1-1.5-2 लाख के अंदर ही हाथी बनते, जो परमानेंट जो है नवग्रह में बनेगा। अगर आज अगर करते हैं, अगर आज पूछ के मतलब जो जितना रेट टू रेट जो है, मेरी बहुत दिन से आशा है, भावना है, एक हाथी जो है मार्बल का, सुपर मार्बल का हाथी जो है गेटों के अंदर बैठाया जाए, ये भावना है। वो अभी तो जैसे सीमेंट का है, वो क्रैक आता है, सीमेंट के अंदर लोहा रहता है, वो उतना शुभ नहीं रहता है। तो हाथी के जो है आकृति की जो है शुभ माना जाता है। तो अगर सबसे पहला गेट के अंदर हाथी जो है इसका बनाने की इच्छा है। ज्यादा ज्यादा 1.5-2 लाख ही बनना चाहिए, ज्यादा इससे ज्यादा रेट नहीं आएगा। 5 फुट की 6 फुट का हाथी रहेगा और उस पर जो है धर्म चक्र का सर्वान एक की मूर्ति बनाने की आशा है। तो आप किसी की अगर इच्छा और भावना है तो मैं बता दूंगा, अभी कोई हाथ हंडाज ना करे,
हैंडराज भी कर लिया कई लोगों ने। हैंडराज ना करे, मैं कल बताऊंगा, अगर किसी को आज नहीं बताऊंगा कल आपको बता दूंगा कि क्या रेट लगेगा, एक्चुअली रेट सफेद आपको। और उससे बात करके कल सुबह 3-4 लोगों का हैंडराज हो चुका है। तो आप चिंता ना करिए, हाथी बनाना फिक्स है, पर वो मार्बल का, शुभ मार्बल का हो। और ध्यान रखिए, आप हम रहे न रहे, परंतु ये हाथी अजरामर रूप से हजारों साल तक यहाँ टिका रहेगा। जैसे ताजमहल रहेगा वैसे ही रहेगा। तो आप निश्चित रूपे ना, आप चिंता ना करिए, कल मैं बता दूंगा। और अभी एक 2-3 महीने के अंदर ही इसको 2-3 महीने के अंदर ही लगवा देंगे। आइए, अभी जो है कमल है, शंख है, कमल है, मोती है, चांदी है, भोजन है, कृषि कर्म है, जल कर्म है, और जिनको भूषण खरीदना है और यज्ञ करना है, हवन करना है। अगर हवन, अगर किसी ने बताया हवन हवग्रह शांति कर्म करवाना है, तो सोमवार को जरूर चॉइस करे। अगर किसी को शांति कर्म करना, कोई अगर घर में बहुत सारी अशांति हो रही है, बहुत सारे दुख दारिद्र है, तो निश्चित रूपे ना आप ये जब भी कराए तो जरूर जो है आज के दिन शांति कर्म, मतलब सोमवार को प्रथम चॉइस करे। और वस्त्र आदि खरीदना है, पुष्प का अगर कोई बगीचा लगवाना है, और दही का काम करना है, दूध आदि काम आदि करना है, तो जरूर जो है आप इसके अंदर सोमवार के अंदर जरूर जो है करें। और यह आज जो है आपके लिए काफी है इतना बोलना। और अभी शांति धारा आप सभी के नाम पर शुरू करते हैं। और आइए, आप लोगों को अभी देखिए, टोटल अपने को दो और दो और दो, 6 हाथी जरूरत है। तो 6 हाथी का रेट अभी निकाल करके आपको जो भी नाम पहले, क्योंकि अभी 8 लोगों का नाम आया है, तो आपको 6 लोगों को ही दूंगा। और कल आप लोग फिक्स रहिए। ज्यादा मैंने पिछले बार पूछा था 1.5 लाख के, इस लगभग में याद नहीं है, इतना ही कुछ बोला था, ज्यादा नहीं रहेगा, इतना ही लगेगा। परंतु 5 फुट का आदमी बहुत बड़ा हाथी होता है, बहुत शोभा रहेगा। शुभ्रवर्णीय हाथी और कृष्णवर्णीय हाथी ऐसे जो है रहेगा, मैं आपको पूछ के बताऊंगा। और उसके लिए एक आपके तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट नवग्रह तीर्थ का रहेगा। तो आइए, अभी शुरू करते हैं। आपके जीवन में शांति समृद्धि आए, ये भावना भाते हुए आज शाम को जो है, आज और कल ये अकाल मृत्यु दोष निवारण का विशेष शांति धारा शुरू होगा। शाम के टाइम पर आज आराधना होगा। आज आप लोगों को जो है चावल लेके आना है, और सब दूध लेके आना है, जिसमें हल्दी लेके आना है, 3 चीजें लेके आना है। ओम नमो रते भगवते पार्श्वनाथ द्वादश शुक्ल सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमानंद दर्शन वीरान सुखाय सिद्धाय बुद्ध सत्ज्ञान धन ऋषिका श्रावक श्राविका गुणधर नंदी नाम देश